हमारा हार्ट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, उसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, जिसको हृदय विशेषज्ञ भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? हृदय विशेषज्ञ। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट का फंक्शन कैसे होता है। तो आप लोग देख लो, हार्ट का जो शेप होता है ना, ये इस तरह का शेप होता है। आप लोग जो ये वाला इमोजी बना के भेजते हो ना, हार्ट का इमोजी, ये वाला इमोजी, इस शेप का हार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्ट इस शेप का होता है। हार्ट ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, हार्ट यानी हृदय को जो सुरक्षित रखता है वो कौन रखता है? चेस्ट रखता है। आप देखोगे चेस्ट में जो रिब्स होता है ना, ये हार्ट जो होता है वो दोनों चेस्ट के अंदर होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। थोड़ा क्या होता है? ये लेफ्ट साइड में होता है। और इसका जो सुरक्षा कवच है वो कौन है? चेस्ट है। यानी चेस्ट इसको क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हार्ट होता है बेटा, हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है? 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम तक इसका वेट होता है। ये हार्ट का एक्चुअल वेट होता है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। कई जगह इस जो स्टडी में बताया गया है वो बताया गया है कि मेल जो होता है, मेल का हार्ट का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, और वुमेन फीमेल का जो होता है उसका कम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट का काम है धड़कना। हृदय का क्या काम है? धड़कना। तो वो धड़कता कैसे बेटा? वो ब्लड को क्या करता है? पंप करते रहता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करते रहता है। तो हार्ट जो है ना, अकेला काम कभी भी नहीं करता, वो काम करता है लंग्स की हेल्प से। हार्ट किसकी हेल्प से काम करता है? लंग्स की हेल्प से, है ना, हार्ट। ठीक है। अब यहां पे क्या है बेटा कि ये एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शन लंग्स का। लंग्स का क्या काम होता है बेटा? लंग्स का काम होता है जो ब्लड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करना। ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना यानी प्योर ब्लड करना, यानी ब्लड को क्या करना? प्योर करना। और जैसे ही ये अपना काम कर देता है, लंग्स ब्लड को प्योर कर देता है, तो ये लंग्स क्या करता है? उसी ब्लड को किसके पास दे देता है? हार्ट को। लंग्स के पास इतना पावर नहीं है कि वो पूरे ब्लड को बॉडी में सप्लाई करवा पाए, तो वो किसको दे देता है? हार्ट को। तो हार्ट क्या करता है बेटा? पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। तो आप देखोगे ना, हार्ट जो है इस तरह से पंप करते रहता है। इस तरह से क्या करते रहता है? पंप करते रहता है। तो यहां पे देखना, सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट के ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ह्यूमन हार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। और ये इतना सिंसियर ऑर्गन होता है ना, कभी कभी तो ये अपना फंक्शन करना ही भूल जाता है, काम करना भूल जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि जैसे ही डॉक्टर ने एडमिट किया तो वो चल नहीं रहा है, इको जो होता है वो चल नहीं रहा होता है, तो वो क्या करता है? जैसे जो प्रेस टाइप में होता है, वो दोनों प्रेस देता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है, तो तुरंत धड़कना स्टार्ट कर देता है। ये लाइन यू 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 इस तरह से चलने लगता है। तो कई बार जो होता है वो हार्ट अपना काम करना भूल जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है? रुक जाता है। फिर इसको याद आता है कि मेरा तो काम क्या है? धड़कना है। तो जैसे धड़कने लगता है तो फिर वो इंसान जीवित रहता है ना। अगर धड़कना छोड़ दे, हमारा हार्ट धड़कना छोड़ दे, तो ब्लड ही नहीं मिलेगा बॉडी को, और जब बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो कहां से जिंदा रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी यहां पे हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट का ना बेटा 2 पार्ट है। ह्यूमन हार्ट का 2 पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो राइट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप देख सकते हो कि ये एक वाला जो है आपका ब्लू वाला पार्ट, और एक ये वाला शेप जो है वो रेड वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ना 2 पार्ट में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया। अब दोनों पार्ट में ना 2-2 कमरा है। दोनों पार्ट में क्या है? 2-2 कमरा है। एक ये वाला कमरा है और एक ये वाला कमरा है। इसमें भी एक ये वाला कमरा है और एक जो है आपका ये वाला कमरा है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना। और इस वाले कमरे का जो नाम है वो क्या नाम है? लेफ्ट आर्टियम। इस वाले कमरे का नाम, लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट आर्टियम। और ये वाला जो है इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल।
इस तरह से ये है आपका राइट आर्टियम और ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल। यानी दो पार्ट में बांटा गया है। हार्ट को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में। यानी एक है आपका राइट, दूसरा है लेफ्ट। और पूरे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, चार चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, चार। यानी चार कमरा है, दो कमरा इधर है, दो कमरा इधर है। तो लेफ्ट वाले को हमने क्या बोला, लेफ्ट आर्टियम एक कमरा, दूसरा कमरा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर जो है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल। ये चार कमरे हैं। यानी हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं, चार चेंबर्स, 4 चेंबर्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे फंक्शन को अभी हम लोग समझते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। ये कौन सा वेसल्स होता है, ये हमारा ब्लड वेसल्स होता है। तो आप देखोगे ना, तो जो सबसे पहले ब्लड को ना, सबसे पहले जो ब्लड को लंग्स ने क्या किया, प्योर ब्लड को प्योरीफाई किया और किसको भेज दिया, लंग्स के पास भेज दिया। अभी हमारे पास एक डायग्राम है, हम आपको दिखाते हैं। यहां पे ध्यान से देखना, ये जो है हमारा बेटा क्या है, लंग्स है। ठीक है, लंग्स का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। जैसे ही ब्लड में ये ऑक्सीजन मिलाएगा, ये किसको भेज देगा, प्लुमिनरी वेंस को। किसको भेज देगा, प्लुमिनरी वेंस। यानी ये जो है ना, ये वाला रास्ता, ये पहला रास्ता है, ये आपका वेसल्स है, जिससे क्या आता है, ब्लड आता है। और ये कौन सा ब्लड लाता है बेटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी प्योर ब्लड को लंग्स से कहां पे पहुंचा रहा है बेटा, हार्ट के पास। आपने देखा अभी भी, हार्ट ये दो कमरे हैं, हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। इसमें भी दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट आपका जो है लेफ्ट आर्टियम, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। तो यानी प्योर ब्लड को ये किसके पास दे रहा है बेटा, लेफ्ट आर्टियम के पास दे रहा है। किसके पास दे रहा है, लेफ्ट आर्टियम के पास। अब जो लेफ्ट आर्टियम रिसीव करता है, तो ये ब्लड को कहां पे भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो पंप नहीं करता है, वो कहां भेज देता है, नीचे वाले। ये रिसीव करता है, इसका मुंह खुला रहता है, ये बोलता है आओ आओ। यहां पे जैसे ही आएगा, ये रिसीव करके किसको भेज देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और ये क्या करेगा, प्रेशर देगा। ये क्या करेगा, प्रेशर देगा। ये जैसे ही प्रेशर देगा, तो ब्लड फिर से फ्लो होकर के कहां आ जाएगा, पूरे बॉडी ऑर्गन में। पूरे कहां आ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। और पूरे बॉडी ऑर्गन से फिर ये कहां चला जाएगा बेटा, फिर ये जाएगा राइट आर्टियम के पास। इसका तो मुंह खुला रहता है, बोलता है आओ आओ। ये जैसे ब्लड को रिसीव करेगा, ये किसको भेज देगा, राइट वेंट्रिकल को। और ये फिर से क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। और जैसे ही ब्लड को पंप करेगा, तो पंप करने के बाद ये कहां चला जाएगा, लंग्स के पास। ठीक है, तो यानी एक बार रिसीव करता है और एक बार जाकर के फिर लंग्स को दे देता है ना। ये याद रखना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ये जो है बेटा हमारा क्या है, लंग्स है। ठीक है, लंग्स का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड को प्योरीफाई कर लिया, ठीक है, ये अपना काम खत्म कर लिया। अपना काम खत्म करने के बाद वही प्योर ब्लड को ना, ये किसको ला करके देगा, लेफ्ट आर्टियम को। किसको ला के देगा, लेफ्ट आर्टियम। ये आर्टियम का कोई फंक्शन ही नहीं है, ये इसका काम है सिर्फ कोई भी चीज को क्या करना है, और ब्लड को क्या करके लाना, रिसीव करना। जैसे ही रिसीव किया, यहां से ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ब्लड नीचे आ जाएगा। अब जो मेन काम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है। ये क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ही ये पंप करेगा, तो ब्लड फ्लो होकर के इस तरह से पूरे बॉडी ऑर्गन में मिलेगा। जैसे ही पूरे बॉडी ऑर्गन में मिलेगा, तो फिर पूरे बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड कहां चला जाएगा बेटा, राइट आर्टियम के पास। ये आर्टियम का क्या काम होता है, राइट आर्टियम का रिसीव करना। ये फिर से उस ब्लड को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और फिर किसके पास भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल के पास भेजेगा, ये फिर से ब्लड को क्या कर देगा, पंप कर देगा। और जैसे ही पंप करेगा, फिर ये पंप होते हुए ये पाइप से कहां चला जाएगा, ये ब्लड कैपिलरी से कहां चला जाएगा, लंग्स के पास। और फिर ये लंग्स क्या करेगा, दोबारा से इसी तरह से करेगा। तो इस तरह का फंक्शन जो होता है, वो हमारे बॉडी में कंटिन्यू, जो हार्ट का काम होता है वो धड़कना होता है। आप देखोगे ना, ऊपर वाला नहीं धड़कता है। जो हमारा लंग्स होता है ना, वो धड़कता है कैसे, नीचे से। ठीक है, तो नीचे से जो धड़कता है ना, तो ये नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये प्रेशराइज करता है। ये दोनों प्रेशराइज करके ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है और पूरे बॉडी से लंग्स में पहुंचाता है। नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं।
मैं आपको दिखा देता हूं 3D डायग्राम में किस तरह से होता है। इस तरह से देख सकते हो, ये 3D आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने आपको जो कहा था कि राइट आर्टियम जो है आप ये 3D डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3D डायग्राम देख सकते हो, ये किस तरह से पंप हो रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये राइट वेंट्रिकल्स जो है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये क्या कर रहा है, हर हमेशा पंप कर रहा है। और जैसे ही ये पंप करता है, ये ब्लड को फ्लो करके कहाँ पे भेज देता है, लंग्स के पास। कहाँ पे भेज देता है, लंग्स के पास। और ये जैसे ही पंप करता है, ये पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है। तो इसका काम क्या होता है, एक का काम होता है सिर्फ रिसीव करना, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो काम होता है वो पंप करके, प्रेशर करके पूरे बॉडी में पहुंचाना, और फिर प्रेशर करके राइट आर्टियम क्या करता है, लंग्स के पास पहुंचाता है। ये बात है।